मैं गर्म हो जाऊं। ससुर बोला कि मेरे गुस्सा बहुत आती है, लेकिन बेटी ने जो शब्द कहे उस शब्द से हम शांत हो। शब्द में वह शक्ति है कि मनुष्य को शीतल कर सकता है, शब्द मनुष्य को भड़का सकता है, शब्द मनुष्य को लड़ा सकता है, शब्द ही मनुष्य को जोड़ सकता है, शब्द तोड़ सकता है। याद रखना, शब्द आपको मोड़ सकता है और शब्द आपके प्राणों को भी छोड़ सकता है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द की शक्ति का वर्णन करते हुए कबीर साहब ने कहा है कि शब्दई मारा गिरि परा, शब्दई छाड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज। बहुत लोगों को याद भी है, मैं कहता हूं वो भी ओठे हिला देते। वाह, पुराने सत्संगी लोग हैं। शब्द की मार से मनुष्य खड़ा है, वो गिर जाता है। शब्द की मार से मनुष्य प्राणों को छोड़ देता है। शब्द की मार से मनुष्य घर छोड़कर चला जाता है। शब्द की मार से मनुष्य मोह छोड़ देता है। शब्द की मार से मनुष्य वैराग्य को छोड़कर फिर रागी बन जाता है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसलिए शब्द को बहुत संभल कर बोलना। शब्दई मारा गिरि परा, शब्दई छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरिगो काज। मैं निवेदन करूंगा महिलाओं से, कोई शब्द बोलना अपने पति के लिए, अपनी सासू के लिए, या अपनी बहू के लिए, या अपने देवरानी जेठानी के लिए थोड़ा सा फिल्टर लगाकर बोलना, अंधाधुंध मत बोलना। तुम पानी छान कर पीते हो, शरबत छान कर पीते हो, चाय छान कर पीते हो, दूध भी छान कर पीते हो, तो मैं निवेदन करूंगा शब्द भी छान कर बोलना, ताकि शब्द विस्फोट न कर दे। देवास ये देवताओं का वास है, उसका नाम देवास है। भाइयों और बहनों, ध्यान देना, आपके घर में जैसे इस बेटी ने बात कही है, शब्द कहा है, उसके पिता का क्रोध शांत हो गया। ऐसे बेटी जैसे स्वभाव का कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। दो के बीच में एक तीसरी ऐसी कड़ी हो जो दो के बीच में आग जल रही हो, उसको बुझा सके, तभी उस घर में शांति आ सकती है, शांति आ सकती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए। बोरना जी, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे, कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे यह पद ही विचारे। कभी कभी सपने में भी गुरु का दर्शन करना, क्योंकि जागृत अवस्था में बार बार मिलना मुश्किल है। आंखें बंद करो, आपको लगे कि मेरे अंदर ही गुरुदेव है। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहां रहें तुम वहां बसो। ऐसी श्रद्धा पैदा करना। अभी मैं घोगनाथ खरगोन जिले में सत्संग कर रहा था। वहां के हमारे आयोजक मंडल के लोग आए हैं। वहां एक पड़ोस गांव के भक्त जी मुझे बुलाने आए परिवार के साथ। मैंने कहा समय नहीं है, इसलिए इस वर्ष नहीं, अगले वर्ष आ जाऊंगा। तो बोले कल आपके लिए मैं कुछ बना कर ले आऊं। मैंने कहा कुछ मत लाना, केवल तुम आ जाना बस। तो ये थोड़ा सा हलवा लाए। फिर बोले कि गुरुदेव आप तो मेरे घर में आ गए थे रात में, सुबह 4 बजे आप मेरे पीछे खड़े थे और कह रहे थे कि देर हो रही, जल्दी चलो। और उसके बाद मैंने देखा तो दर्शन किया, फिर आप गायब हो गए। मैं मुस्कराया, मैंने सोचा कमाल है, ये श्रद्धा की आंखों से उनको दिखा, क्योंकि मैं तो घोगनाथ में था, लेकिन उनको अपने गांव में भी दिख रहा था। श्रद्धा, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं, जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, गुरुवर की महिमा गाऊं।
जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। ऐसी श्रद्धा गुरु के प्रति रखना। सुख चाहते हो, नशा और व्यसन का त्याग करना। भाइयों और बहनों, अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि परधाराभिमर्शम। चौथी चीज है अस्तैन्यम पैशनम मद्यपानम च। जो व्यक्ति चोरी नहीं करता है, नेक्स्ट चुगली नहीं खाता है, नेक्स्ट नशापान नहीं करता है, उसको सुख मिलता है। विदुर जी महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को समझा रहे, और ये भी याद रखना, चोरी के भाव से जो बैठता है उसको भय भी लगता है। जैसे आपको ठंडी लग रही है तो आपको कंबल चाहिए। कंबल का एक तरीका है कि आप मेहनत करो, पैसा कमाओ, बाजार में जाओ, कंबल खरीद लो, ओढ़ लो, तो भी ठंडी मिट जाए। दूसरा तरीका है किसी से कंबल मांग लो कि भाई साहब दे दो, मुझे ठंडी लग रही है, तो भी मिट जाए। तीसरा तरीका है किसी का कंबल चुरा लो, ओढ़ लो, ठंडी मिट जाएगी। तीनों तरीके हैं, लेकिन तीसरा जो तरीका है, चोरी करके जो कंबल ओढ़ोगे, जब ओढ़ कर बैठोगे तो अंदर भय लगेगा, डर लगेगा। मन में ऐसा होगा कि जिसका कंबल है वो कहीं आ गया और देख लिया और पकड़ लिया और कंबल खींच लिया और बोल दिया कि मेरा कंबल चुरा कर ओढ़े हो, तो इज्जत चली जाएगी। इसलिए बाहर की ठंडी तो चली गई चोरी का कंबल ओढ़ने से, लेकिन भीतर ठंडी लगना शुरू हो जाता है, भीतर कपकपी छूटती है, डर लगता है। इसलिए कभी चोरी नहीं करना चाहिए। जो चोरी नहीं करता है उसको सुख मिलता है। पांचवी चीज, जो चुगली नहीं खाता है, इधर की बात उधर